सिकंदर, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब मैं वहां से जाने लगा तो बहुत दुआएं देने लगी। कहती है मैंने उसे बर्बाद किया है। सिकंदर, मेरी बात सुनो। तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ताकि तुमसे कुछ पैसे वगैरह निकलवा सके। तो मैं भी बर्बाद होके रहूंगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। सिकंदर, हमारी डिवोर्स नहीं हुई है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, वो तुम आफीन आंटी आ रही हैं। फैंटास्टिक। तो मतलब प्रॉपर सोच समझ। तो उसका कोई इलाज नहीं होता। समझ में नहीं आता इस लड़की को हुआ क्या। अच्छी वाली तो थी वो। समझ के प्लानिंग के साथ ये पार्टी हो रही है। मुझे समझ आ गई है। जैसे ही अनुषा को ये पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो वो फ़ौरन सिकंदर को ढूंढने के लिए जाएगी और बिलाखिरकार वो सिकंदर को ढूंढ लेगी और उसे बताएगी कि उसकी तलाक नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। लेकिन सिकंदर उसकी इस बात को नहीं मानेगा और पहले तो वो हैरान हो जाएगा कि शायद ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन बाद में फिर वो उसकी बात मान भी ले तो दूसरे ही पल उसे ये ख्याल आएगा कि शायद अनुषा झूठ बोल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में इस चीज़ का गिल्ट भी रहेगा कि शायद अनुषा सच बोल रही थी, लेकिन इसकी ये दोस्त उसे जो है वो इस चीज़ पे इसरार करेगी और इसे मजबूर करेगी कि वो ये चीज़ मान ले कि नहीं, शायद अनुषा उसे पैसों के लिए तंग कर रही है और उससे कुछ पैसे निकलवाना चाहती है। लेकिन सिकंदर, जो कि उसकी बदवाओं से डर चुका है, वो ये सोच रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उसकी बदवा उसे लग जाए और वो बर्बाद हो जाए, या जैसे उसने अनुषा के साथ किया कहीं वो चीज़ उसे भी भुगतनी ना पड़े। यहाँ सिकंदर के घर वाले उसे इस चीज़ पे इसरार कर रहे हैं कि वो अपने बाप का बिजनेस उसे ज्वाइन करे और अपने भाई का हाथ बटाए। एक तरफ सिकंदर के घर वाले उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करे और दूसरी तरफ अनुषा बहुत बुरे हालात का शिकार है और उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है अपने घर पे, जहाँ उसकी शादी की बात चल रही है। उस दौरान ये सब जो उसके सामने आया है कि वो प्रेग्नेंट है, वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से हालात का सामना करे। बिलाखिरकार जिस दिन शादी होगी उस दिन ये बात सबके सामने खुल के सामने आ जाएगी कि ये प्रेग्नेंट है और फिर वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकेगी और ना ही उसकी माँ उसे इस चीज़ के लिए माफ़ करेगी, और जिसके बाद बिलाखिर अनुषा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी।